हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, अगर आप लोगों का यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है और आप एक स्टूडेंट हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टूडेंट लाइफ में जब हम बहुत आगे तक हायर एजुकेशन जब हम पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नीड होती है किसकी, पैसों की। तो सबसे बड़ी बात ये कि अब ये जब हम कुछ भी काम ऐसे नहीं कर सकते, हमें अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग, हमें अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग सभी काम करने हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि और आप पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं, ठीक है, और आप लोग काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो लोग पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिन लोगों ने पीएचडी में एनरोल कर लिया है और वो अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिनका कंप्लीट भी हो चुका है, जो लोग कर रहे हैं, चल रहा है, जारी है। ऐसे में आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है। बिल्कुल जी हाँ, 20,000 की फेलोशिप आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। ये फेलोशिप आप लोगों को मिलने कहाँ से वाली है, कैसे आप लोगों को मिलेगी, और साथ ही साथ आप इसमें अप्लाई कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि हमें फेलोशिप की हमेशा प्रोवाइड हो। फेलोशिप यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद आप लोगों को फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड होती है, जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। सो गाइस, इफ अगर आप लोगों का यूजीसी नेट भी क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं है, और आपने पीएचडी में एनरोल कर लिया, और जिसने नहीं किया है वो आप एनरोल कर सकते हैं और इस फेलोशिप को भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे ये फेलोशिप आप लोगों को मिलने वाली है। मैं आप लोगों की हिंदी एजुकेटर पारुल सिंह, जो कि अनअकैडमी पर आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। बात करते हैं यहाँ पर ये फेलोशिप। बेसिकली ये जो फेलोशिप है ये डॉक्टोरल फेलोशिप है, और इस फेलोशिप की गाइडलाइन क्या क्या है तो इसको हम जानते हैं। आप सभी को ये विजिबल होगा। यहाँ पर डॉक्टोरल फेलोशिप आर अवेटेड टू सिलेक्टेड इंडियन स्कॉलर हु आर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or deemed universities, institute of nation importance, ICC, ICSSR, research institute and college having approved PhD program with the requisite infrastructure as defined by MOE UGC to pursue and complete their doctoral research in any social science discipline। यानी कि अगर आप लोग इन सभी सब्जेक्ट्स में से, जो कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, संस्कृत, सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज, यहाँ पर आपका जनरल स्टडीज दे रखा है, हेल्थ है, पॉलिटिकल है, पब्लिक एड है, इसके अलावा आपका नेशनल सिक्योरिटी है, एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया, आप लोगों का मॉडर्न सोशल हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, लाइब्रेरी साइंस, मीडिया स्टडीज, लैंग्वेज स्टडीज। अगर आपका विषय इनमें से कोई भी है देन यू विल गेट 20,000 फेलोशिप, यानी आपको तब 20,000 की फेलोशिप प्रोवाइड हो सकती है। इसके नियम क्या क्या हैं, तो यहाँ पर नियमों की अगर मैं बात करूं, नियम यहाँ पर हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों ने पीएचडी, यानी जितने भी लोग पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं, सबसे पहला नियम तो यही है, उन्हीं को ये फेलोशिप प्रोवाइड होगी। कितने प्रकार की है ये फेलोशिप, तो बेसिकली ये 4 प्रकार की कैटेगरी है इस फेलोशिप की, जिसमें आप लोगों को पहली कैटेगरी में सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म आपको डॉक्टोरल फेलोशिप मिलने वाली है। इसके अलावा एक यहाँ पर फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप जो है ये इंस्टीट्यूट, जो कि इसी इंस्टीट्यूट से है। इसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड होने वाली है, और यहाँ पर आपका सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यहाँ पर एक ये है। लेकिन जो हमारे काम की फेलोशिप है वो केवल हमारी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप है। इस फेलोशिप की एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव कंफर्म्ड पीएचडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए, आरएसी के अप्रूव्ड होना चाहिए एट एनी इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन अभी ऊपर मैंने मेंशन किए थे उन सभी विषयों में से किसी एक में। इसके अलावा यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है 40 साल से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप सभी को, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड होने वाला है।
और इसके साथ ही साथ कैंडिडेट्स के पास अगर 45% तक का मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, और आप लोगों का यहाँ पर जो ग्रेड्स है वो सोशल डिसिप्लिन के अंतर्गत है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। ऑल राइट, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास नेट है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर प्रोवाइड होगा, बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नेट क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस। एलिजिबिलिटी पर्पस के अकॉर्डिंग आपका नेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप पीएचडी में अपनी असेसमेंट सबमिट करते हैं देन आप लोगों को यहाँ पर वेटेज जो है वो नेट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो एक हम प्लस पॉइंट इसको मानते हुए चलते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट और शो करा देती हूँ। सबसे बड़ी बात ये तो डॉक्टोरल फेलोशिप हो गई, इसके बारे में आपको जितनी भी चीज़ें पढ़नी है डॉक्टोरल के अंतर्गत ही पढ़नी है, आपको इसी में अप्लाई करना है। बाकी अगर अन्य 3 क्राइटेरियाज में भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को आप जो है वो पढ़ सकते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम इस फेलोशिप के बारे में। सो ये फुल टर्म फेलोशिप जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है उनके ग्रेड्स और स्कोर के आधार पर, यानी कि जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं कि ये 20,000 वाला सच है या नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये मेंशन है कि द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप इज स्ट्रिक्टली फॉर द 2 years और टिल द डेट ऑफ पीएचडी सबमिशन, यानी ये 2 साल के लिए मिनिमम है और 4 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा है, यानी कि जो 4 साल बोल रही हूँ मैं, सॉरी, आपका जो पीएचडी है उसके लिए है, यानी कि पीएचडी कंप्लीट होने तक। इसके साथ ये फेलोशिप आपको 20,000 की पर मंथ प्रोवाइड होने वाली है, और साथ में ये आपकी पर एनम यानी पर ईयर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा। सो गाइज, ये तो था कि आप लोग जो है वो किस तरीके से ये फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण डिटेल्स अगर आप लोगों को पढ़नी है, पूरी डिटेल्स, तो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स ज्वाइनिंग और रिलीज फेलोशिप के बारे में, यहाँ पर संपूर्ण मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप के बारे में, आप अगर अपना पीएचडी कर रहे हैं तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप जो है यहाँ से इस तरीके से आप जाकर जो है वो पढ़ सकते हैं। किस तरीके से आप लोगों को बाकी चीजें, बाकी फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मेंशन है ऑलरेडी। सो वेबसाइट आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ICSSR। बाकी का ये फेलोशिप के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो गाइज, ये सबसे बेहतर मौका है, अभी जाएं, एनरोल कर लें, जो भी इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रहा है। बाकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन साथ में करते रहें। आज के लिए इतनी ही, मुलाकात करते हैं, फिर आते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।